इलस्ट्रेशन 6 करते हैं। चॉइस लिमिटेड ग्रांट 100 स्टॉक ऑप्शन टू इट्स 1000 एम्प्लॉय ऑन 1/4/2021 for ₹20 depending upon the employees at the time of vesting of its option. Option would be exercisable within a year it is vested. तो 1 ईयर का हम लोग का क्या दे रखा हुआ एक्सरसाइजिंग पीरियड। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹50, तो मार्केट प्राइस भी दे रखा हुआ है। दिस शेयर विल बी वेस्टेड एट द year end of year 1 if the earning of choice limited is 16%, or it will be vested at the end of the year 2 if the average earning of 2 year is 13%, or lastly it will be vested at the end of the 3rd year if the average earning of 3 year will be 10%. तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आगे क्या है, 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31 मार्च 2022, उसके बाद 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31 मार्च 2023, एंड फाइनली 3500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 31 मार्च 2024. द फॉलोइंग इज द अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड। अर्निंग ईयर एंड 31 मार्च 2022 को 14% था। आगे क्या दे रखा हुआ है, 31 मार्च 2013 को 10%, 31 मार्च 2014 को 7%। आगे क्या है, 850 एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर वेस्टेड ऑप्शन विद इन अ ईयर एंड रिमेनिंग ऑप्शंस वेयर अनएक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ। 5 जनरल एंट्रीज फॉर द एबव। तो हम लोग को जनरल एंट्री बनाना है। सबसे पहले हम लोग को सम समझना है। तो आ जाए, सबसे पहले सम समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। वन 4/2021 100 शेयर करके दे रहा है कंपनीज 1000 एम्प्लॉय को। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 1 लाख। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है शेयर का ₹50 और एक्सरसाइज प्राइस कितना दे रखा हुआ है, ₹20। तो इस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ गया, ₹30। इस तरह से हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ गया, ₹30। इतना तो समझ में आ गया। सबसे पहले ग्रांट डेट दे रखा हुआ था, नंबर ऑफ शेयर कितना ग्रांट करना है वो दे रखा हुआ था, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज पीरियड। तो इस तरह से हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। आगे देखिए, अब यहाँ पे दे रखा हुआ है कि एक्सरसाइज कब होगा। इसके लिए कंडीशन दे रखा हुआ है। ईयर 1 में हो सकता है अगर प्रॉफिट 16% हो जाए तो, अगर हो जाएगा 16% तो ईयर 1 में हो सकता है, ईयर 2 में सेकेंड में हो सकता है, सेकेंड ईयर हो सकता है। अगर एवरेज अर्निंग अगर हो जाए 13%, एवरेज अर्निंग कितना परसेंट हो जाए, 13%। ईयर 3 में हो सकता है जब एवरेज अर्निंग 10% अगर हो जाए, एवरेज अर्निंग अगर 10% हो जाए तो ईयर 3 में एक्सरसाइज हो सकता है। तो ये हम लोग का कंडीशन दे रखा हुआ है। एक्सरसाइज करने का कंडीशन है, ईयर 1 में एक्सरसाइज हो जाएगा अगर अर्निंग 16% होगा तो, ईयर सेकेंड में हो जाएगा अगर अर्निंग 13% होगा तो, ईयर 3rd में होगा जब अर्निंग 10% अगर एवरेज में हो जाए तो इस तरह से एक्सरसाइज हो सकता है। आगे क्या दे रखा हुआ है, 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे 1 ईयर आ जाएगा 31 मार्च 2022, फिर 31 मार्च 2023, फिर 31 मार्च 2024। तो इस टाइम में 31 मार्च 2000 इतना में, इस टाइम में हम लोग के पास 5000 लैप्स हो गया, 5000 शेयर हम लोग का क्या हो गया, लैप्स हो गया है। फिर आगे दे रखा हुआ है 4000 लैप्स हो गया 31 मार्च 2000 इसमें, तो यहाँ पे हम लोग का 4000 लैप्स हो गया। और आगे दे रखा हुआ है हम लोग का 3500 का लैप्स हो गया यहाँ पे।
यहाँ पे इतना इतना शेयर हम लोग का क्या हो गया, लैप्स हो गया कि ये नहीं लेने वाला है, ये शेयर परचेज नहीं होने वाला, तो ये लैप्स का ऑप्शन दे रखा हुआ है। आगे क्या दे रखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में एक्चुअल में अर्निंग कितना हुआ, 14% हुआ, तो फर्स्ट ईयर में वेस्ट होगा, तो आंसर इज नहीं। क्यों नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि अगर 16% होता है, अगर 16% होता तभी तो यहाँ पे एक्सरसाइज हो सकता था। यहाँ पे तो अर्निंग एक्चुअल में अर्निंग कितना है, एक्चुअल कितना अर्निंग है 14%, तो यहाँ तो नहीं हो सकता है। सेकेंड ईयर का अर्निंग दे रखा हुआ है 10%, सेकेंड ईयर का कितना दे रखा है 10%, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो 14 + 10/2, तो यहाँ पे तो 12% ही आया, लेकिन एवरेज कितना होना चाहिए था 13%, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। फिर थर्ड ईयर में एवरेज देखना है 16 + 13 + 10 / 3, तो ये हम लोग का आता है, सॉरी यहाँ पे था 14 + 10 + 7 था, 10 + 7 था, तो 14 + 10 + 7 / 3, तो इसका अगर एवरेज करते हैं 14 + 10 + 7 / 3, तो ये हम लोग का आता है 10.33%। थर्ड ईयर में तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया, समझ में कुछ नहीं है, बस लेंदी थोड़ा बना के रखा हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रांट डेट जब दे रखा हुआ था 1 लाख शेयर के लिए, फिर एक साल बाद 5000 शेयर लैप्स हो गया, फिर दूसरे साल में 4000, फिर तीसरे साल में 3500 का शेयर लैप्स हो गया। इंट्रेंसिक वैल्यू तो आप लोग को निकालने आता ही है, 50 रुपीज़ मार्केट प्राइस है, एक्सरसाइज पीरियड कितना है 20, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 20, तो इंट्रेंसिक वैल्यू हम लोग का 30 निकल के आ जाएगा। अब एक्सरसाइज होने का लिए पीरियड दे रखा था कंडीशन 16% अगर अर्निंग होता तो ईयर 1 में, और ईयर 1 का एक्चुअल अर्निंग कितना था 14%, तो इस टाइम में नहीं हो पाएगा। फिर सेकेंड ईयर में अगर एवरेज अर्निंग 13% हो, एवरेज अर्निंग 30% हो तो एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन एवरेज अर्निंग हम लोग का 12% हुआ, तो इस टाइम में भी नहीं हुआ। ईयर थर्ड में एवरेज अर्निंग 14 + 10 + 7 / 3, तो हम लोग का 10.33%, यहाँ पे 10%, तो इस टाइम में सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया, ये था। और लास्ट में क्या होता है कि सिर्फ 850 एम्प्लॉई और एक एम्प्लॉय को तो 1000 शेयर करके मिल रहा था, तो यही इतना ही शेयर बस क्या होता है 850 × 1000, तो सिर्फ सॉरी 100 था यहाँ पे, 850 × 100 शेयर प्राइस, तो यहाँ पे सिर्फ 85,000 ही क्या हो पाता है, एक्सरसाइज हो पाता है, सिर्फ 85,000 ही एक्सरसाइज हो पाता है शेयर, तो ये हम लोग का दे रखा हुआ है। अब आप लोग समझ में आ जाए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। फर्स्ट ईयर है, ईयर 2, ईयर 3, सम्स तो आप लोग को समझ में आ गया ना। तो अब वर्किंग नोट नंबर बनाते हैं। वर्किंग नोट में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट, तो ईयर 1 में हम लोग कितना एक्सपेक्ट किए थे, तो कितना वेस्ट हो जाएगा, तो 95,000। ये 95,000 कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए 1 लाख तो टोटल शेयर था, जिसमें से 5,000 लैप्स हो गया ईयर 1 में, तो हम लोग के पास कितना शेयर, तो 95,000 आ गया। अब ईयर 2 में कितना आ जाएगा, 95,000 तो यहाँ पे था ईयर 1 में, अब फिर से 4,000 क्या हो गया, लैप्स हो गया, तो 95,000 - 4,000, तो ये आ गया हम लोग का 91,000। ईयर 3 में फिर से 3,500 का लैप्स हो गया, तो -3,500, तो ये हम लोग का आ जाएगा 87,500 आ गया। टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस अकर्ड कितना होना चाहिए, तो 50 - 20, जो इंट्रेंसिक वैल्यू आ जाएगा 50 - 20,
तो ये हम लोग का कितना हो गया, 30 हो गया। तो टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस हो गया 50 माइनस 20। 50 था मार्केट प्राइस, 20 था जितना में हम लोग अलॉट कर रहे हैं कंपनी, वो हो गया। तो इस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। अब 95,000 शेयर था फर्स्ट ईयर के लिए, एक्सपेक्टेड कितना था 95,000। ये 95,000 को हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 95,000 इंटू 30, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 28,50,000। 28,50,000 ये आ गया हम लोग का। इसी तरह से 91,000 इंटू हम लोग को 30 करना है, 91,000 इंटू 13, तो ये हम लोग का आ गया 27,30,000। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं, फिर 87,500 इंटू 30, तो ये हम लोग का कितना हो गया 26,25,000। तो ये तो हम लोग का क्यूमुलेटिव एक्सपेंस हो गया, टोटल एक्सपेंस क्यूमुलेटिव एक्सपेंस। अब करेंट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए कितना होना चाहिए, फर्स्ट ईयर के लिए मतलब एक्सपेंस कितना होना चाहिए, तो ये अभी हम लोग निकालते हैं। कंपनसेशन फॉर द ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर निकालेंगे तो 28,50,000 28,50,000 इंटू 1 क्या कर दे रहे हैं 2 कर दे रहे हैं। अब यहाँ 1/2 क्यों किए हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के टाइम में ये तो पता चल गया कि फर्स्ट ईयर के टाइम में ये अलॉट नहीं होने वाला है, फर्स्ट ईयर के टाइम में एक्सरसाइज नहीं करने वाला है, तो ये तो पता चल गया। तो इसलिए हम लोग मानते हैं, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दूसरे साल में जा कर के ये क्या हो जाएगा, दूसरे साल में जा कर के अलॉट हो जाएगा। तो 28,50,000 इंटू 1 किए, क्योंकि एक्सपायर्ड पीरियड तो 1 हो गया, डिवाइड बाय टोटल पीरियड कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 14,25,000। तो ये तो हम लोग को, आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे क्या है, फिर ईयर 2 के लिए, ईयर 2 में भी हम लोग को पता चल गया था, ईयर 2 में भी पता चल गया था क्योंकि 13% हुआ था, 13% हुआ था, लेकिन चाहिए कितना 13% चाहिए था, लेकिन कितना एवरेज हुआ था 12%। तो सेकेंड ईयर में भी हम लोग क्या मान लिए थे कि रिडीम नहीं होने वाला है। तो हम लोग निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए, कैसे निकालेंगे, तो 27,30,000 इंटू 2 ईयर तो एक्सपायर हो गया, 2 ईयर तो एक्सपायर हो गया, डिवाइड बाय कितना कर दे रहे हैं 3 कर दे रहे हैं, डिवाइड बाय कितना 3 कर दिए। तो 27,30,000 27,30,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो ये हम लोग का कितना आ गया 18,20,000। 18 लाख कितना आ गया 20,000, लेकिन यहाँ पे हम लोग 18 लाख कितना आ गया 18,20,000, लेकिन ऑलरेडी हम लोग कितना बैंक बुक कर चुके हैं एक्सपेंस, तो 14,25,000, तो माइनस कितना कर देंगे 14,25,000, तो ये कितना आ गया करेंट ईयर के लिए 3,95,000। यहाँ पे एक बार देखिए, एक्सपेंस के लिए हम लोग कैसे करते थे, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू करते थे। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू, डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, जिसको हम लोग बोलते थे यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड, यही करते थे ना। इसको मल्टीप्लाई करते थे एक्सपायर्ड पीरियड, कि जितना एक्सपायर हो चुका, और उससे माइनस करते थे एक्सपेंस अलॉटेड अर्लियर या एक्सपेंस बुक्ड अर्लियर, ये हम लोग तो करते थे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप तो हम लोग कर ही चुके हैं, टोटल एक्सपेंस अकर्ड के टाइम में फर्स्ट स्टेप कर चुके हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक्सपायर पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में एक्सपायर पीरियड 1 हो गया, सेकेंड ईयर में एक्सपायर पीरियड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, थर्ड ईयर में एक्सपायर पीरियड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब वेस्टिंग पीरियड क्या लेना है, तो वेस्टिंग पीरियड के टाइम में हम लोग एज्यूम किए हैं फर्स्ट ईयर में जाकर तो वेस्ट नहीं हुआ, टोटल अलॉट नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग मान लिए थे कि सेकेंड ईयर में जाके हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए 2 कर दिए थे। अब सेकेंड ईयर में भी पता चला कि बाद में पता चला कि सेकेंड ईयर में भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ कितना कर दिए वेस्टिंग पीरियड में
3 कर दिए। अब एक्सपेंस अलॉटेड अर्लियर, फर्स्ट ईयर के टाइम में हम लोग कितना एक्सपेंस अलॉट कर दिए हैं 14,25,000। तो यहाँ पे 14,25,000 हम लोग अलॉट कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, सेकेंड ईयर के टाइम में जितना भी एक्सपेंस निकला उसमें से 14,25,000 माइनस कर दिए। तो ये हम लोग का आ गया। अब थर्ड ईयर में चलते हैं। तो थर्ड ईयर में कितना है 26,25,000 इंटू 3/3 करेंगे, इंटू 3/3। तो ये हम लोग का आ गया 26,25,000। इसमें से माइनस करना है जितना एक्सपेंस अलॉट अर्लियर कर चुके हैं। तो फर्स्ट में कितना किया 3,95,000, सेकेंड में कितना किया, सेकेंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में किया 14,25,000 और सेकेंड ईयर में 3,95,000। तो ये हम लोग माइनस कर देंगे 26,25,000 से। ये कैसे आया 26,25,000 इंटू 3/3, क्योंकि थर्ड ईयर से ज़्यादा तो है नहीं, थर्ड ईयर में तो वैसे भी वेस्ट करना ही है। तो माइनस एक्सपेंस सेकेंड ईयर के लिए 3,95,000 किए, फिर माइनस फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस 14,25,000 किए। तो हम लोग का एक्सपेंस कितना आ गया 8,05,000। तो एक्सपेंस में तो आप लोगों को कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हम लोग का क्या हो गया था, एक्सपेंस हो गया था। अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार आपको फिर से समझा दिया जाएगा ये। तो जर्नल एंट्री में आ जाइए। सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री कब होगा, फर्स्ट ईयर एंड में। ये रहा फर्स्ट ईयर का एंड 31 मार्च 2012। तो इस टाइम में होगा फर्स्ट एंट्री। तो यहाँ पे 31/3/2012। तो ये हम लोग का फर्स्ट आ गया। इसमें एंट्री क्या होने वाला है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये कितने से होने वाला, तो हम लोग एक्सपेंस जो बुक है उससे, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। फिर ये एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। अमाउंट कैसे निकाले थे हम लोग, तो एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए। फर्स्ट ईयर के टाइम में देखिए टोटल तो हम लोग को करना था, अलॉट करना था 1 लाख। टोटल हम लोग को कितना अलॉट करना था 1 लाख करना था, जिसमें से फर्स्ट ईयर के टाइम में 5,000 क्या हो गया था, लैप्स हो गया था। तो इसका मतलब कितना हम लोग को करना है 95,000। अब इसको इंट्रेंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकला था 50 - 20, तो ये 30 से मल्टीप्लाई कर दिए। और फर्स्ट ईयर में तो हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ था, हम लोग का प्रॉफिट हुआ था 14%, लेकिन इसमें दे रखा होता अगर 16% प्रॉफिट होगा तो ही फर्स्ट ईयर में अलॉट किया जाएगा। तो इतना 16% तो नहीं था, तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं 2 साल। वेस्टेड पीरियड कितना मान लेते हैं 2 साल मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर में जा करके ये हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 2 ईयर, और फर्स्ट ईयर के टाइम में एक्सपायर पीरियड कितना था 1, तो 1 हो गया। तो ये कितना आता है 95,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 2। तो ये हम लोग का कितना आ गया 14,25,000। तो ये 14,25,000 से एंट्री हो गया। जो अभी इससे पहले वर्किंग नोट किए थे तो उसमें भी यही चीज़ निकाले थे। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट ईयर का हो गया। अब सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड ईयर कब का है 31/3/2013। तो 31/3/2013 में चलते हैं। 31/3/2023 में चलते हैं। इसमें भी एंट्री क्या होगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग। फिर एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कर देंगे, ट्रांसफ़र प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। इसमें अमाउंट कितने आने वाला है, तो सेकेंड ईयर में जा कर के हम लोग का और से फिर से जा कर के 4,000 का लैप्स हो गया। फिर से हम लोग का 4,000 का लैप्स हो गया है। तो यहाँ पे 1 लाख तो पहले से था,
1 लाख में से 5,000 पहले हो गया था लेस, तो 95,000 बचा था। फिर 95,000 में से 4,000 लेस हो गया तो 91,000 बचा। इसमें से हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर में भी तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ना, एक्सपायर पीरियड 2 हो गया और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, जिसके वजह से हम लोग वेस्टिंग पीरियड कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। अब माइनस ऑलरेडी हम लोग कितना बुक कर चुके हैं, तो 14,25,000 का बुक कर चुके हैं, तो ये हम लोग का एक्सपेंस आ जाएगा। तो ये कितना आता है बनाइए, टेबल में भी सेम ही बात किया गया था। 18,20,000 आया माइनस 14,25,000, तो ये हम लोग का आता है 3,95,000। 3,95,000, यहाँ भी 3,95,000, यहाँ भी 3,95,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कब होगा, 31/3/2024। तो 31/3/2024 इस टाइम में भी वही एंट्री हो जाएगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एक्सपेंस कैसे बुक करेंगे, तो इस टाइम में भी 3500 का लैप्स हो गया है, तो टोटल अब कितना बचा है, 87,500 का बचा है, जिसमें से हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। और इस टाइम में एक्सपायर पीरियड कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर में 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम लोग को वेस्ट करना ही नहीं। इस टाइम में वैसे भी सेटिस्फाई कर चुका है कंडीशन। और अर्लियर हम लोग कितना बुक कर चुके हैं, तो 14,25,000 का फर्स्ट ईयर में बुक किए थे, माइनस 3,95,000 का सेकेंड ईयर में बुक किए थे। तो इस तरह से हम लोग का एक्सपेंस कितना आ जाता है, तो 87,500 इंटू 30, तो ये 26,25,000 आ गया, माइनस 14,25,000 माइनस 3,95,000, तो ये हम लोग आ गया 8,05,000 का एक्सपेंस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ये भी 8,05,000 से हम लोग का हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को जितना अलॉट हो चुका है, कितना अलॉट हो चुका है सम्स में, 850 एम्प्लॉय क्या कर चुका है, 850 एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर चुका है ऑप्शन, तो 850 एम्प्लॉय के लिए ही करना है। और एक एम्प्लॉय को कितना मिल रहा था, 100 स्टॉक मिल रहा था, इसका मतलब 85,000 स्टॉक क्या हो चुका है, एक्सरसाइज हो चुका है। तो 85,000, तो बचा कितना, यहाँ देखिए, फर्स्ट तो हम लोग का था 1 लाख, उसमें से 5,000 फर्स्ट ईयर में गया था, 40,000 था ना, 4,000 हम लोग का सेकेंड ईयर में गया था, और 3,500 थर्ड ईयर में गया था। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना ऑप्शन बचा हुआ था, 87,500 का। लेकिन अब 87,500 भी नहीं, अब जो एक्सरसाइज हो रहा है वो सिर्फ हो रहा है 85,000। कैसे, तो 850 एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को 100 मिल रहा है, तो 85,000 ही एक्सरसाइज हो रहा है। तो कितना लैप्स हो गया, तो 87,500 माइनस 85,000, तो इस तरह से 2,500 का क्या हो जा रहा है, लैप्स हो जा रहा है। लास्ट में हम लोग का 25,000 का लैप्स हो जा रहा है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आ जाइए जनरल एंट्री बनाते हैं लास्ट का, एक्सरसाइज पीरियड के टाइम में। एक्सरसाइज पीरियड के टाइम में हम लोग जनरल एंट्री बनाते हैं, कब हुआ था एक्सरसाइज, उसका डेट नहीं दे रखा हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कौन सा ईयर, तो 2024 एंड 25 इस ईयर में एक्सरसाइज हो गया होगा, ये हम लोग मान लेते हैं। अब बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, तो 85,000 ही हुआ है शेयर, इनटू कितना रुपया दे रहा है, 20 दे रखा है, तो ये हो गया। फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, इसमें भी हम लोग 85,000 और इसको इंट्रेंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है शेयर का, 30, तो ये भी डेबिट हो गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना से, तो 85,000 और एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये हो गया। और 2 कर देंगे, फिर से 2 हो जाएगा हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कितना आ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया एंट्री। अब अमाउंट पुट कर देते तो 85,000 इंटू 20,
तो ये हम लोग का आ गया 17 लाख का। फिर 85,000 इंटू 30, तो ये हम लोग का हो गया 25,50,000 का, 25,50,000 का आ गया। और ये हम लोग का आ गया 8,50,000 का। ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 34 लाख का। बैलेंसिंग फिगर हम लोग का कितना का आ गया? 34 लाख का। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब जो लैप्स हो गया था, तो लैप्स 31/3/2025, जिस दिन एक्सपायर हो रहा है, एक्सरसाइज करने का पीरियड जिस दिन एक्सपायर हो रहा है उसी दिन उसी दिन लैप्स हो जाएगा। तो इस टाइम में लैप्स होने के टाइम में हम लोग एंट्री क्या बनाते हैं? तो जो भी रिजर्व क्रिएट किए थे उसको हम लोग रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिजर्व में। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ये हम लोग रिजर्व क्रिएट किए थे, अब इसे ट्रांसफ़र करना है हम लोग को जनरल रिजर्व में। तो ये ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें अमाउंट कितना आएगा? तो 2500 शेयर था, ये पहले बता चुके हैं कैसे आया था। 2500 इंटू इंट्रेंसिक वैल्यू उसका कितना है? 30। तो 2500 इंटू 30, तो ये हम लोग का कितना आ गया? 75,000 का। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब इसी के साथ ये कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट होता है।